हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल IAS मास्टर पे स्वागत करता हूँ। आज फिर से बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही प्यारा है। तो इस मौसम में पढ़ने का भी जो एक मन होता है ना, वो और तेजी के साथ लगना चालू हो जाता है। लॉकडाउन का सदुपयोग करें और निरंतर पढ़ाई रखें कंटिन्यू अपनी, नहीं तो आगे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्रतियोगिता जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप प्रतियोगिता में तभी सफल हो सकते हैं जब आपकी रेगुलरिटी रहे, जब आपकी लगातार पढ़ाई करने की क्षमता रहे। आप 2 दिन पढ़ाई करते, तीसरे दिन नहीं करते तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए इस सब बातों को छोड़ देते हैं, अपना वीडियो शुरू करते हैं। मेथेन गैस, मेथेन गैस का जो फार्मूला होता है भैया, वो होता है CH4। फार्मूला क्या होता है? CH4। मार्कर एक मिल गया, पता नहीं कहां से, बस चल रहा है, इतना समझो। CH4 जो होता है ये मेथेन गैस का फार्मूला होता है। और मेथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, एक ग्रीन हाउस भी गैस है मेथेन। और ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करने में प्रमुख उत्तरदायी गैस है। लगभग में 20% योगदान देती है, ये 20% योगदान देती है ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने में। जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है इसमें ये अकेले 20% योगदान देती है। कल का जो हमारा वीडियो होगा वो ग्रीन हाउस गैस पर ही होगा, क्योंकि 2 दिन से ग्रीन हाउस गैस सुनकर आप भी बोर हो चुके होंगे, तो कल ग्रीन हाउस पर ही बना देंगे, ठीक है। तो मेथेन जो है इसका फार्मूला है CH4। इसमें हाइड्रोजन के 4 अणु होते हैं और कार्बन इसमें होता है। बात समझ में आई? और मेथेन कैसी गैस है? मेथेन हवा से हल्की है। मेथेन जो है ये हवा से हल्की गैस है, हवा से हल्की है। और आपको मैंने एक गैस और पढ़ाया था जो हवा से हल्की थी, वो थी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मेथेन भी हवा से हल्की है। ये केवल गैस पढ़ाने का उद्देश्य है कि आपको परीक्षा में कम से कम इसका ज्यादा फायदा मिल सके। ये कोई मैं इंटर की केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ये केवल स्टेट लेवल की परीक्षा का मैं थोड़ा सा बता रहा हूं प्रदूषण में, कि कम से कम आपके एक गैस का नाम ले लिया जाए तो कम से कम आप 10-15 मिनट मुंह से बोल तो सको। आप दिल से बोलना कि अगर किसी एक गैस का नाम ले लो आप कितने मिनट बोल सकते हो, तो कम से कम ये क्षमता रखो कि किसी भी एक शब्द के पीछे 10-15 मिनट आप बोल सको। तो मेथेन जो है हवा से हल्की है और ये एक रंगहीन और गंधहीन गैस, रंगहीन गंधहीन गैस है मेथेन। इतनी बात समझ में आया? मेथेन का फार्मूला मैंने बता दिया। हवा से हल्की होती है। अगर ये हवा से भारी होती तो आपको महसूस हो जाता कि यहाँ पर मेथेन गैस है, हमें यहाँ से दूर हट जाना चाहिए। लेकिन ये हवा से हल्की है तो इसलिए आपको ये महसूस नहीं होती है। बात समझ में आया? तो इतना चीज आप इसको नोट कर लीजिए। और 1-2 चीज मैं और बता दे रहा हूं। एक डेट आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, 1750 जो टाइम पीरियड था, 2020 चल रहा है, तो 1750 जो वर्ष था, इस वर्ष के बाद वर्तमान समय में मेथेन गैस में 150 से 200% की वृद्धि हो गई है। 150% से 200% तक वृद्धि हो गई है मेथेन गैस में। मैं कैमरा चेक कर लूं एक बार। 150 से 200% तक क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है, ठीक है। और जो ये गैस है, इस गैस को खोजा किसने? तो एल सांद्रो बोल्टा जो है, ये आपके इटली और स्विट्जरलैंड, बादल गरज रहा है, सुनाई दे रहा है? मजा लो मौसम का। इटली और स्विट्जरलैंड के ये क्या थे
थे भैया? तो ये एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने इस गैस की क्या की? खोज की। इस गैस की एल्सांद्रो वोल्टा गैस की इन्होंने क्या की? इस गैस की इन्होंने खोज की। अच्छा, इस गैस की खोज कैसे की? क्या आपको पता है कि इस गैस जो ये गैस है मेथेन गैस, इसकी खोज कैसे की गई? तो भैया एक झील है जिसका नाम है मैगी और झील, जिसका नाम है मैगी और झील। तो मैगी और झील एक दलदली झील थी, एक दलदली झील थी। तो उससे इन्होंने पता किया कि इस झील से या इस दलदली स्थान से कौन सी गैस निकल रही है? तो वो गैस है आपकी मेथेन। वो कौन सी गैस है? वो गैस है आपकी मेथेन। तो मेथेन का फार्मूला CH4 ग्रीन हाउस प्रभाव में 20% योगदान देती, हवा से हल्की गैस है और रंगहीन गंधहीन गैस है। 1750 से पहले मेथेन का प्रदूषण कम था, लेकिन 1750 से लेकर सन 2020 तक 150 से 200% की मेथेन गैस में वृद्धि हो गई। इसकी खोज एल्सांद्रो वोल्टा ने की, जो इटली के थे, और मैगी और झील में इसका साक्ष्य मिला कि ये जो आपकी है, ये आपकी इसी झील से निकली थी सबसे पहली बार, मैगी और झील। अच्छा, समझो मेरी बात को। ये आपका क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है, ये मध्य मंडल है, ये आयन मंडल है और ये बाह्य मंडल है। तो मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड को क्षोभ मंडल में बताया था, लेकिन समताप मंडल क्षोभ मंडल को क्रॉस करके निकल जाती है और ये समताप मंडल में जाकर ये जलवाष्प से घुल जाती है। इसमें जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है मेथेन गैस में। और आपको पता है जलवाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है, या जलवाष्प भी ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी चीज है। मतलब जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस में बढ़ोतरी करता है। तो जलवाष्प जो होता है ये समताप मंडल के क्षेत्रों में जब मेथेन जाता है तो उससे मिलकर क्या कर लेता है? जलवाष्प की सांद्रता में वृद्धि कर देता है। अच्छा, तो ये पॉइंट हो गया। अब सबसे ज्यादा लगभग में 70% मेथेन जो है ये निकलती है आर्द्र भूमि से, ये निकलती है आर्द्र भूमि से, जिसको बोलते हैं वेटलैंड। क्या बोलते हैं? वेटलैंड बोलते हैं। आर्द्र भूमि बोल सकते हो, नमी भूमि बोल सकते हो, दलदली भूमि बोल सकते हो। और एक होता है पीटलैंड, एक होता है आर्द्रलैंड, एक होता है पीटलैंड। पीटलैंड का नाम सुना है आप लोगों? नहीं सुना है ना? चलिए मैं बता देता हूं पीटलैंड क्या होता है। कोई एक दलदली भूमि है, इमेजिन करिए कोई पानी से भरी भूमि है और वहां पर पानी के बीच में बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। तो जब पेड़ पौधे हैं तो वो अपनी पत्तियां, जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ है, ये पेड़ है और ये आपका पानी है, ये पानी है, ये क्या है? ये पानी है और ये पेड़ की जड़ें हैं। तो ये जो पत्तियां हैं इसकी जो पत्तियां हैं ये सब आकर पानी में गिरेंगी, ये सब आकर पानी में इकट्ठा हो जाएंगी। तो कुछ दिनों के बाद पत्तियों का एक ढेर लग जाएगा, पत्तियों का एक ढेर लग जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो अब जो नीचे की पत्तियां हैं वो ऑक्सीजन के संपर्क में तो आएंगी नहीं, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगी नहीं, क्योंकि इनके ऊपर, पत्तियों के ऊपर क्या आ जाएगी? मिट्टी आ जाएगी। इनके ऊपर क्या आ जाएगी? मिट्टी आ जाएगी। तो जब इनके ऊपर मिट्टी आ जाएगी तो जो पत्ती अंदर है वो वैसे के वैसे ही रहेगी। तो वो पत्ती भैया छोटे छोटे जीवों द्वारा विघटित नहीं होगी, वो पत्ती टूटेगी नहीं। क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि ऑक्सीजन का अभाव होगा। तो ये जो पीटलैंड होता है ये कार्बन, क्योंकि पत्ती भाई हर एक चीज कार्बन से मिलकर बनी है, तो ये पत्ती जो है ये कार्बन से मिलकर बनी है। जो पेड़ की पत्तियां होती हैं कार्बन होती हैं। तो जो ये कार्बन है ये कीड़े मकोड़ों द्वारा तोड़ा तो जा नहीं सकता, क्योंकि कीड़े मकोड़े इनको काट तो पाएंगे नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो ये जैसे की है वैसे ही रह जाएंगी। इसका मतलब है कि जो पीटलैंड होता है
ये कार्बन को कंट्रोल करके रखता है, कार्बन को स्टोरेज करके रखता है। अगर ये खत्म हो जाएगा पीटलैंड तो समझ लो भैया कि कार्बन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पर बहुत ज्यादा हो जाएगी और सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। तो हमारे लिए पीटलैंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? पीटलैंड इमेजिन करिएगा कि पत्ती गिर रही है, खूब ढेर सारी पत्ती गिरी, पत्ती पर मिट्टी आया, तो मिट्टी आने से पत्ती के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो पत्ती सड़ेगी नहीं, और पत्ती सड़ेगी नहीं तो भैया कार्बन निकलेगा नहीं। इसका मतलब पीटलैंड जो है ये कार्बन को इकट्ठा करने का काम करती है, कार्बन को कंट्रोल करने का काम करती है। आर्द्र भूमि क्या होती है? आर्द्र भूमि दलदली होती है, नम वाली भूमि होती है। तो जो नम वाली भूमि होती है, दलदली भूमि होती है, वहां से मेथेन गैस बहुत निकलती है, वहां से मेथेन गैस बहुत ज्यादा निकलती है। जैसे हमारे भारत में बहुत सी नम भूमियां हैं, बहुत से रामसर साइट घोषित किए गए हैं भारत में। वर्तमान में अभी 37 रामसर साइट है, 27 पहले थे, 10 अभी घोषित किए गए हैं, तो टोटल 37 रामसर साइट हो गए हैं। तो आर्द्र भूमि दो टाइप्स की होती है, दो प्रकार की होती है। एक आर्द्र भूमि या दलदली भूमि वह होती है जिसमें पेड़ पौधे होते हैं, जिसमें पेड़ पौधे उगे होते हैं, एक वो दलदली भूमि होती है। और एक दलदली भूमि वो होती है जिसमें छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, घास टाइप के होते हैं, एक वो दलदली भूमि होती है, एक उसके जैसे दलदली भूमि होती है। समझ गए मेरी बात को? तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये इतनी पॉइंट आपने समझा। वीडियो कितने मिनट जा रहा है यार? 11 मिनट। जल्दी से खत्म करते हैं। तो भैया जो मेथेन गैस है, ये मेथेन गैस निकलती कहां कहां से है? तो इसको मैं मिटाल दे रहा हूं, इसको मैं क्या कर दे रहा हूं? इसको मैं मिटाल दे रहा हूं। ठीक है? मेथेन गैस निकलती है जुगाली करने वाले पशुओं के मुख से, पहला। दूसरा, कोयला की खान से, कोयला की खान से। तीसरा आपका है धान की खेत से, धान की खेत से। गन्ने की जड़ से, गन्ने की जड़ से। और आर्द्र भूमि से, आर्द्र भूमि से। और जो स्वचालित, जो आपके, बस 5 बहुत है, 5 ही आप याद कर सकते हो जुगाली करने वाले। मैं समझा दे रहा हूं कि कुछ मोटर वाहन ऐसे भी हैं जो मेथेन से चलते हैं, जैसे रिक्शा हुआ, कार हुआ। और जो ये हमारा सिलेंडर है, घरेलू, जो घरेलू सिलेंडर है, इसमें भी मेथेन का प्रयोग होता है। प्रोपेन, ब्यूटेन और मेथेन का प्रयोग होता है। और मेथेन नीले रंग की जब जलेगी मेथेन तो नीला रंग निकलेगा। ये भी याद कर लेना कि मेथेन जलने के बाद कौन सा रंग देती है? मेथेन जलने के बाद नीला रंग देती है। ठीक है? अच्छा, मान लीजिए कि किसी बंद कमरे में जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, इमेजिन करिए कोई बंद कमरा है जहां पर ऑक्सीजन नहीं है। अगर आप उस जगह पर कोई चीज को जलाओगे तो पक्का मान लीजिए मेथेन गैस निकलेगी। मेथेन गैस कोयला के खानों से निकलती है, जुगाली करने वाले पशुओं के मुख से निकलती है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि एक पशु दिन भर में 250 से 500 लीटर मेथेन निकालता है। एक पशु, एक जानवर 250 से 500 लीटर निकालता है प्रतिदिन, आप मान सकते हैं। और पूरे आपके मेथेन का 14%, पूरे मेथेन का 14% आपका जानवर केवल निकालते हैं। जानवर 14% केवल आपके जानवर निकालते हैं पूरे मेथेन का, अकेले निकालते हैं 14%। तो न्यूजीलैंड की एक संस्था है, वहां के वैज्ञानिकों ने कहा कि हम ऐसा टीका बनाएंगे तो जो जानवरों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो मेथेन को कन्वर्ट करते हैं, उन बैक्टीरिया को पेट में मार देगा और मेथेन गैस नहीं निकलेगी। तो मेथेन गैस के बारे में इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ, अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।